हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। चलते हैं टॉपिक में, सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और सारी थ्योरी देखेंगे ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हेलो एल्केन हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हेलो एरीन्स। अब ये हेलो क्या मतलब होता है, क्या हाथ मिलाने को हेलो कहते हैं, तो ये केमिस्ट्री में कैसे आ गया? तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पहला वाले ग्रुप को बोलते हैं अल्कैली मेटल, दूसरे वाले ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसके बाद ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और जो 17 नंबर पे लिखी है ना उसको बोलते हैं हेलोजन। यहीं से वर्ड आया हेलो, यहीं से वर्ड आया हेलो। और हेलोजन में क्या क्या आता है? तो हेलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं कि कभी भी मैं एक्स बना दूं तो उसका मतलब होगा हेलोजन, और हेलोजन में आएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार एलिमेंट्स आएंगे। तो हेलो का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है? तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और हेलोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एक्स से, और इसमें चार लोग आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतनी बात क्लियर। और एल्केन आपने क्लास 10th में पढ़ा था, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10th में चैप्टर आया था जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें दो चीजें आपने पढ़ी थी, सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स। सैचुरेटेड के अंदर आपको एल्केन मिला था जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है, फॉर्मूला होता है CnH2n+2, कह दो ना +2, है ना? कूद कूद के पढ़ावे वाले टीचर जो बोलते हैं ना, कह दो ना +2 एल्केन। और इसके बाद अनसैचुरेटेड कार्बन में एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और फॉर्मूला एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो ये क्लास 10th में था। और हेलोजन और एल्केन इन दोनों से जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा हेलो एल्केन। सिंपल सी बात। हेलो एरीन्स क्या है? हेलोजन, हेलो मतलब होता है हेलोजन, एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन का ग्रुप आएगा यहाँ पर। तो बेंजीन के ग्रुप्स में हेलोजन अगर लगा हुआ तो उसका नाम हो जाएगा हेलो एरीन्स। तो चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो फिर आपको छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेंगी क्योंकि नेमिंग भी है इसमें। तो एक कार्बन जिस कंपाउंड में होता है उसको बोलते हैं मेथ, दो कार्बन एथ, तीन प्रोप, चार ब्यूट, पेंट पे 5 होता है, 6 कार्बन पे हेक्स, 7 कार्बन पे हेप्ट, 8 कार्बन पे ऑक्ट, 9 कार्बन पे नन, और 10 कार्बन पे डेक। ये बच्चों वाली चीजें हैं। कहोगे हाँ तो बच्चों वाली है तो क्या हुआ, लेकिन रिवीजन कराना मेरा फर्ज है इसलिए बता रहा हूं, है ना? फिर इसके बाद अगर आप एल्केन में एक हाइड्रोजन माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगा एल्किल ग्रुप। जैसे मीथेन मैंने लिखा CH4, मीथेन लिखा, एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये हो जाएगा CH3, तो इसका नाम हो गया मैथिल। और C2H6 है, इसका नाम है इथेन, एक हाइड्रोजन हटा दो तो हो जाएगा C2H5, इसका नाम हो जाएगा एथिल। तो ये कौन से ग्रुप के हैं? तो ये ग्रुप है एल्किल ग्रुप। इसको आपको याद रखना है, और इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आर से रिप्रेजेंट किया था, कहीं पर भी आर दिखे तो समझ जाना CH3 है, या फिर C2H5 है, या C3H7 है, या C4H9 है। ये सब हो सकता है, ये प्रोपिल है, ये ब्यूटिल है। आर का मतलब कुछ भी पॉसिबल है ना? लेकिन एल्केन से एक हाइड्रोजन कम में होगा जो भी होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मीथेन का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इथेन का बनाया है, ताकि आप लोग थोड़ा देख के खुश हो जाओ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा लग रहा है चैप्टर, है ना? क्लास 12 इतना भी भारी नहीं है। फिर इसके बाद नेमिंग में आओगे, तो ये देखो मैथिल है, ये क्लोराइड है तो लिख दिया मैथिल क्लोराइड, या फिर नॉर्मल भाषा में कॉमन नेम की बात आएगी तो क्लोरोमीथेन। मैथिल ब्रोमाइड, ये है एथिल ब्रोमाइड, नाम है इसका ब्रोमो इथेन, है ना? तो ऐसे नेमिंग आ जाएगी, क्लास 10th का था। और इसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो, जहां पर हेलोजेंस लगे वहां से नेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4, कहां कहां लगा है? तो 1 नंबर पे लगा, 2 नंबर पे लगा, 3 नंबर पे लगा। जहां जहां लगा है वहां पर आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। 1 2 3, 3 नंबर पे लगे। कितने लगे हैं हेलोजन, मतलब क्लोरीन कितने लगे हैं? तो 1 2 3 क्लोरीन लगे, तो लिख दिया मैंने ट्राई और फिर क्लोरो, और नाम है इसका, 4 कार्बन पे क्या होता है? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटेन। नेमिंग बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसान है नेमिंग। जैसे इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। 3 नंबर पे कौन बैठा है? क्लोरो, तो हमने लिख दिया 3 नंबर पे क्लोरो। एक और क्लोरो है तो 3 3 पे, इसकी पोजीशन 3 पे, इसकी पोजीशन 3 पे। और कितने क्लोरो हो गए? डाई, डाई क्लोरो हो गया। चेन का नाम क्या है? तो चेन का नाम है 5, 5 पे होता है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन, है ना? तो ऐसे आप कर लोगे नेमिंग, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी।
है ना। अब इसके बाद हेलो एरीन्स का थोड़ा सा बता देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन रिएक्शन में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में जो भी बनेंगे, है ना। तो हेलो मैंने बताया था, मैंने क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो, इन चारों में से कौन हो सकता है। और एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन, तो ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये तीनों बेंजीन है। आप जिसको भी पसंद आए वो छांट लो, है ना। तो ये तो नहीं पसंद आएगा क्योंकि आपकी पसंद कुछ और है, बेंजीन थोड़ा ना किसी को पसंद आएगा। तो ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, सब तीनों सिमिलर है ना। फिर इसके ऊपर अगर कोई हेलोजन लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हेलो एरीन्स। अगर ऐसे लगा है, मतलब कोई भी पहले देखो कार्बन का कंपाउंड आ गया है फिर हेलोजन लगा है, तो ये नहीं माना जाएगा, ये हेलो एरीन्स में नहीं आएगा, है ना। इतनी बात याद रखना। फिर आगे आते हैं, फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा हेलो एरीन्स का। अच्छा, दो तीन चीजें और बता देते हो एक्स्ट्रा। क्या, देखो डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन लिंक है। जिस कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्डेड से लिंक है, देखो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड से लिंक है। अगर कोई डायरेक्ट हेलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल, है ना। और ये कम रिएक्टिव होता है, इसको याद रखना। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है, उससे कहीं दूर जाके, देखो उसके बाद भी कार्बन आया है, उससे कहीं दूर जाके, डबल बॉन्डेड कार्बन से कहीं दूर जाके अगर कोई हेलोजन लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइल, और ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। विनाइल से ज्यादा रिएक्टिव है अनाइल, विनाइल से ज्यादा रिएक्टिव है अनाइल। कैसे पता करोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा अटैच है तो विनाइल, डबल बॉन्डेड कार्बन से थोड़ा दूर है तो अलाइल हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अब आगे बढ़ा जाए, अब सीधा हम लोग आएंगे। अच्छा, एक बात और बतानी है। बात क्या है कि देखो इस कार्बन से हेलोजन अटैच है, ये हेलोजन है, ये क्या है, हेलोजन। तो इस कार्बन से हेलोजन अटैच है। अब देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, तो देखो एक ही तो जुड़ा है, ये एक, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, देखो इससे कितने जुड़े हैं, तो एक ये है दूसरा ये है ना। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच होगा उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, उसी से डिग्री डिसाइड हो जाती है। देखो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे कितने जुड़े हैं, तो 1 2 3, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी या 3 डिग्री। सिंपल सी बात है यार, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, बस पता लगा लो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, माता पक्षी ज्यादा नहीं करने का, सीधा टॉपिक पे आने का, है ना। प्रिपरेशन की बात करोगे तो सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे एल्कोहल से। ये फ्लो चार्ट है, वैसे तो मैंने थ्योरी यहाँ बगल में लिख रखी है, फ्लो चार्ट है। देखो ये अल्कोहल है ना। अल्कोहल में कौन सा है, तो मिथनॉल है, क्योंकि एक कार्बन से हेलोजन, ये अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा है। अल्कोहल को OH कहते हैं, है ना, अल्कोहल को OH कहते हैं, तो ये मिथनॉल है। मिथनॉल का यूज करके हम लोग को बनाना है हेलो एल्केन। चैप्टर का नाम वही है, हेलो एल्केन, तो वही बनाओगे, और क्या बनाओगे, और कुछ बना, सब्जी पूरी तो बना सकते नहीं हो। तो ये मिथनॉल है, अल्कोहल का ग्रुप है ये। और अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपके पास 6 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, अगर आप SOCl2 से रिएक्ट कर दो, इसको बोलते हैं थियोनिल क्लोरेट, SOCl2 से रिएक्ट करा दोगे तो देखो हेलो एल्केन बन गया। बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, इसका नाम है क्लोरोमीथेन या मेथिल क्लोराइड, है ना। और गैस निकल रही है SO2 गैस और HCl गैस, दोनों गैस निकल रही है। सबसे अच्छी रिएक्शन यही है क्योंकि इसमें गैसेस उड़ जाती हैं और जो कंपाउंड चाहिए वो क्लियर दिख रहा है, हमें साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के बाद। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें हमें हेलो एल्केन्स तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको साफ सफाई और प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब आपको फ्री या फिर प्योर कंपाउंड मिल पाएगा, है ना। तो ये बेस्ट रिएक्शन है। जब आप मिथनॉल को SOCl2 से रिएक्ट कर देते हो तो आपको हेलो एल्केन मिलता है और एक गैस रिलीज होती है और HCl गैस निकलती है, तो गैस फुर से उड़ जाएगी ऊपर और बनेगा आपका कंपाउंड, प्योर मिल जाएगा, बात खत्म यहां से। और मिथनॉल की अगर रिएक्शन PCl3 से करा दोगे तो आपको CH3Cl मिल जाएगा। अगर PCl5 से करा दोगे तो CH3Cl मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर मिथनॉल को रेड फॉस्फोरस या आयोडीन से रिएक्ट कर दोगे तब आपको आयोडीन मिल जाएगा, मतलब ये आयोडोमीथेन है। और अगर मिथनॉल को रिएक्शन करा दोगे NaBr से या फिर H2SO4 से तो CH3Br मिल जाएगा। ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन है, मिथनॉल को अगर लुकास टेस्ट से रिएक्शन करा देते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है, तो लुकास टेस्ट वाली रिएक्शन देखो क्या होता है। लुकास टेस्ट को हम लोग बोलते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिससे पानी की मात्रा ज्यादा हो,
ठीक है, लुकास टेस्ट कोई पूछे तो बता देना HCl प्लस ZnCl2, लेकिन ZnCl2 एनहाइड्रस होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लुकास टेस्ट। ये लुकास टेस्ट है, सिंपल सी बात, फॉर्मूला याद रखो यार। लुकास टेस्ट क्या होता है? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 इज लुकास टेस्ट, ये लुकास टेस्ट है। अगर आप इसको 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट कराओगे, 3 डिग्री अल्कोहल जानते हो किसे बोलते हैं? देखो, जिस जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं, तो 1 2 3, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गए। तो लुकास टेस्ट अगर 3 डिग्री अल्कोहल में डालोगे तो बहुत तेज से रिएक्शन होगी और क्लाउडनेस छा जाएगी। जैसे फिल्म में नहीं देखते हो, शादी बारात में वो बादल छा जाता है नीचे, है ना, कमर तक की बादल बादल दिखता है, धुआं धुआं दिखता है, तो उसे बोलते हैं क्लाउडनेस, है ना। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्ट कराओगे लुकास टेस्ट डाल के, तो आपको क्लाउडनेस दिखेगी, बादल दिखेंगे, और ये तुरंत रिएक्शन होती है, बहुत फास्टर है। अगर 1 डिग्री की बात करोगे, 1 डिग्री अल्कोहल बना देता हूं पहले। OH जुड़ा है इस कार्बन से और एक भी कार्बन एक्स्ट्रा नहीं जुड़े, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको नहीं, एक कार्बन रहेगा, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, है ना। 1 डिग्री से रिएक्ट कराओगे तो भैया क्लोरोफॉर्म बनेगा, और ये बहुत स्लो रिएक्शन है, और बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो रिएक्शन है। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर एनहाइड्रस ZnCl2 HCl मतलब लुकास टेस्ट से रिएक्ट कराओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत स्लो नहीं है, इससे भी स्लो ये है फर्स्ट 1 डिग्री वाली, है ना। इसमें आपको बादल दिखेगा, इसमें आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलेगा, और बीच में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो पांचवा वाली जो रिएक्शन है लुकास टेस्ट वाली, लुकास टेस्ट अगर आप मिथेनॉल में डाल दोगे तो आपको CH3Cl मिलेगा, यही है हेलोएल्केन। तो सब जगह देखो हेलोएल्केन मिल रहा है। एक यहाँ पर क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, और ये है क्लोरोमीथेन, सब जगह हेलोएल्केन है। तो भैया हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं तो हेलोएल्केन दिखेगा, है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये रिएक्शन क्लास 10th में थी, किस नाम से थी बताओ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ये रिएक्शन थी। देखो CH4 मीथेन है और Cl2 रिएक्ट कराया HNO की प्रेजेंस में, मतलब हीट वगैरह दी है हमने, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा और एक Cl अटैक करेगा, यहाँ एक Cl आ जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन बचे। तो देखो 3 हाइड्रोजन बचे और एक Cl आ गया था, तो CH3Cl बन गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था और एक Cl यहाँ पर बचा होगा क्योंकि एक ही Cl गया वहां पे, तो HCl बन गया, ये HCl बाहर निकला है। फिर से इसी में एक बार रिएक्ट करा दो Cl2 से, तो एक हाइड्रोजन छोड़ के निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक Cl अंदर जाएगा तो 2 Cl हो जाएंगे, पहले से एक Cl था फिर से एक Cl गया, और यहाँ पर H से रिएक्शन मिलेगी Cl की, तो HCl हो गया। सिंपल सी बात, बार बार यही रिएक्शन करते रहो, फिर इसी को पकड़ो, फिर से Cl2 से रिएक्ट करा दो, तो फिर एक हाइड्रोजन छोड़ के चला जाएगा, एक Cl अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा CHCl3, इसी को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। हाउसफुल मूवी में जॉनी लीवर जो ऐसे सुंघाता ना, पट्टे से गिर जाता आदमी, वो बेहोश कर देता, वही क्लोरोफॉर्म है। लेकिन प्रॉब्लम की बात है, मूवी में दिखाते तुरंत बेहोश हो जाता ना, 10 मिनट लेता है लगभग बेहोश होने में, 10 मिनट बहुत ज्यादा होता है, तब तक आदमी सुझा देगा मारते मारते। मान लो चोरी करने गए और आप क्लोरोफॉर्म रुमाल में लगाया, उसे सुंघा दिया, 10 मिनट बाद असर करेगा, तब तक वो जग जाएगा, तमचिया देगा आपको, है ना। तो ये क्लोरोफॉर्म है, HCl, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बन रही है। ये क्या है? सारे हेलोएल्केन, है ना। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड बना दिया, ये क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर इसे Cl2 से रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोकार्बन से बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। फिर आएंगे एल्कीन की रिएक्शन से प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोकार्बन। एल्कीन से एल्कीन का यूज करके हम लोग बनाने वाले हैं हेलो एल्केन, है ना। हेलो एल्केन, मैंने हाइड्रोकार्बन बोल दिया था, हेलो एल्केन होगा। देखो यहाँ पर एल्कीन है, ये सिंपल सी बात है ना। ये डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड जिसमें होता है उसको एल्कीन कहते हैं। अच्छा बताइए क्या है? CH2 तो आप बोलोगे इथीन है, ये क्या है? इथीन। अगर एक और लगा दे तो ये क्या है? तो आप बोलोगे प्रोपीन है, सिंपल सी बात। 3 कार्बन डबल बॉन्ड लगाया तो प्रोपीन, 2 कार्बन डबल बॉन्ड लगाया तो इथीन, 4 कार्बन डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूटीन, सिंपल सी बात है ना। अब देखो ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड भी लगा है, तो डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा है वो ये है राइट साइड वाला, और ये है लेफ्ट साइड वाला। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं उस पर हम कहे पड़े, उसके पीछे क्यों पड़े, जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है उसके पीछे हम क्यों पड़े, सिंपल सी बात, है ना। तो देखो डबल बॉन्ड से जो कार्बन अटैच है ये ज्यादा हाइड्रोजन है इसके पास, उसके पास कम हाइड्रोजन है। तो एक बात याद रखो, इसमें एक रूल लगता है, उसको बोलते हैं मार्को विनको रूल, और इसको एंटी मार्को विनको रूल कहते हैं। तो मार्को विनको रूल में
कभी भी एल्कीन से अगर HBr, HCl या HI इन तीनों में किसी से रिएक्शन होती है, फिर से एक बार, एल्कीन में अगर HBr, HCl या HI इन तीनों में किसी से आप रिएक्शन कराते हो तो जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव मतलब होता है ब्रोमीन, नेगेटिव क्या है, ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन, ये हैलोजन नेगेटिव ही होते हैं, ये है अनायन, है ना, कटायन नहीं है, नेगेटिव चार्ज आयन है। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं वो वाले कम हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे, मतलब इस पे जाके चिपकेगा। अगर HBr, HCl, HI अगर रिएक्ट करते हैं तो मार्कोव-विनको रूल के अंडर में नेगेटिव वाले कम हाइड्रोजन से जुड़ेंगे, मतलब इसमें जाके चिपक जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। और एंटी मार्कोव-विनको रूल में क्या होता है, HBr रिएक्शन होगा लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज होगी, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, ये पेरोक्साइड है ना। तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो रहेगा, साथ साथ पेरोक्साइड भी रहेगा। अगर पेरोक्साइड लग गया तो समझ लो एंटी मार्कोव-विनको रूल लगेगा, मतलब नेगेटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाके चिपकेगा। अगर मार्कोव-विनको रूल लग गया तो नेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन के पास लगेगा। अगर एंटी मार्कोव-विनको रूल मतलब पेरोक्साइड लग गया तो समझ लो नेगेटिव वाला, मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन कुछ भी हो, ये नेगेटिव वाले हैं, सब जाके ज्यादा हाइड्रोजन से चिपक जाएंगे। तो देखो ज्यादा हाइड्रोजन के साथ जाके चिपक गया, बॉन्ड टूट जाता है। इतना याद रखो, जिंदगी सफल हो जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं है, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा, केमिस्ट्री वैसे रटने वाली चीज होती है ना। अब इसके बाद एक बात आपको फ्री फंड में बता देता हूँ, फ्री एडवाइस दे देता हूँ। फ्री एडवाइस क्या है, CH3 है, CH2 है और Cl है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। तो इससे देखो हैलोजन जुड़ा है, जिससे हैलोजन जुड़ा होगा उससे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जिससे नहीं जुड़ा होगा, दूर होगा जो, उससे बोलते हैं बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यही बात हमने यहाँ पर बनाई है, हिंदी में लिख दी है ताकि आप भूलो ना। हैलोजन जिससे लगा होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जिससे दूर होगा उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद कुछ नेम्ड रिएक्शन आएंगे जिससे हम लोग हेलोएल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अभी यह नेम्ड रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होती है। किससे रिएक्शन होती है, सोडियम आयोडाइड से। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होती है। ये देखो हेलोएल्केन है ना, और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होगी ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा आइडोमीथेन, आइडोमीथेन, है ना। तो ये बात याद रखनी है, आप इसको याद रख लो। इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। चलो हटाओ इसको। अब आते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF से रिएक्ट करेगा, AgF। ट्रिक बताऊं, स्वार्ड, स्वार्ट है, स्वार्ट, तो स्वार्ट देखो बोलने से स्वॉर्ड जैसा लग रहा है, स्वॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं तलवार, तलवार, है ना। और तलवार किससे बनी होती है, सिल्वर से, AgF, AgF। तो स्वार्ट रिएक्शन, स्वॉर्ड तलवार, तलवार बनती है AgF से। तो स्वार्ट रिएक्शन में सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन होगी। और फिंकलस्टीन रिएक्शन में, फिंकल देखो यहाँ पे आ रहा है I और यहाँ पे आ रहा है N, तो यहाँ पर आ रहा है I और यहाँ पे आ रहा है N, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI, NaI, फिंकल नहीं आई, फिंकल नहीं आई, फिंकल नहीं आई, फिंकल नहीं आई तो भाड़ में जाओ, मेरे से क्या मतलब है यार, फिंकल नहीं है तो किसी और का इंतजार करो, है ना। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन होती है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में AgF से रिएक्शन होती है, और बनता क्या है, फ्लोरोमीथेन बनता है, फ्लोरोमीथेन, है ना। तो इतना याद रखना है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्कीन, ये मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इससे पहले मैंने फ्लो चार्ट में बताया था ये, है ना। तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में लिखा है ताकि घबराओ नहीं आप, है ना। ये मैंने समझा दिया सब, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप पेपर में छाप के आओ, ये सब बता चुका हूं। अब ईथर वाली रिएक्शन देख लो, ये ईथर है, यहाँ बस CH3 लगा दो, यहाँ पे O लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, इसको बोलते हैं मिथॉक्सीमीथेन, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी, देखो मेथ ऑक्सीजन, मेथ ऑक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन। अगर एक हम और लिख दे, ऐसे CH3 लिख दे, O लिख दे, और यहाँ लिख दे CH2 CH3, तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से उठेगा, यहां से उठेगा, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। फिर से लिखोगे और इसका नाम है इथेन, मिथॉक्सी इथेन, है ना, सिंपल सी बात है। और अगर ये हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड किसी से भी रिएक्शन करेगा तो ये अटैक कर जाएगा, यहाँ पे एक हेलोजन बैठ जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा। तो आप देखो हेलोएल्केन बन गई, है ना, हेलोएल्केन बन गई, ऑक्सीजन भी बाहर चला जाएगा, वाटर बन जाएगा।
फिर इसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बोलेगा ऐसा एक कंपाउंड है, ये एक चीज है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है, ये चौथा कंपाउंड है। बोलेगा अरेंज कर दो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका बड़ा है, सबसे बड़े वाले पहले रखो, फिर बाद में छोटा, फिर छोटा 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 ऐसे करते जाओ, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो छोटे से बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो बड़े से छोटा। तो आपको सबसे मेन बात मैं यही बता दे रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन आया तो जिसका मॉलिक्यूलर मास तगड़ा रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया C2H6, यहाँ लिख दिया CH4 और इधर लिख दिया C5H12। बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सिंपल सा इसका ज्यादा होगा, है ना। 12 5 60 72 72 हो जाएगा इसका, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसका बात करोगे तो आ जाएगा 16, इसका बात करोगे तो आ जाएगा 12 6 18, है ना। कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन 12 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 12, ये सही लिखा मैंने। 12 2 24, 24 6 30 हो जाएगा, 12 और 3 15। बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, C5H12 का। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट C5H12 का हो गया। जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक बात ये क्लियर। दूसरी बात आप बात करोगे तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ब्रांचिंग करो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। देखो यहाँ पर ब्रांच ज्यादा है, कहां पर ज्यादा है, तो यहाँ पर ज्यादा है। इसको अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा CH3 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 और यहाँ पे एक कार्बन लगा दो और यहाँ पे Cl है, तो ये सबसे ज्यादा ब्रांच हो गया है, तो इसके इसलिए ये चौथे नंबर पे आ गया है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे। जितना स्ट्रेट होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जितना ब्रांच कर दोगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहेगा ना हम कम हो जाएंगे, हम कम हो जाएंगे, हम कम हो जाएंगे, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा ब्रांच रहेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जितना स्ट्रेट लाइन में रहेगा मतलब चेन में रहेगा, स्ट्रेट चेन में, उतना ज्यादा होगा, है ना। ये सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ा जाए, सॉलिबिलिटी की बात करोगे तो एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन्स पानी में घुलते ही नहीं। हेलो एल्केन्स पानी में नहीं घुलते, किसमें घुलते हैं, सॉल्वेंट में। रीजन क्या है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं वाटर के साथ। सिंपल सी बात। हर बात में सिंपल बोल रहा हूं क्योंकि सिंपल है, बस आपको क्या करना, थोड़ा सा याद करना है, रिवीजन करते रहो, रोज याद रहेगा। हेलो एल्केन्स पानी में नहीं घुलते क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर, जितना तगड़ा एटॉमिक मास उतनी तगड़ी डेंसिटी। अभी मैंने इससे पहले एक बात बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा दो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वैसे ही एटॉमिक मास बढ़ा दो तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। आयोडीन सबसे भयंकर है, सबसे बड़ा एटॉमिक मास इसी का है। ब्रोमीन थोड़ा छोटा हो जाता है, क्लोरीन और छोटा हो जाता है, फ्लोरीन और छोटा हो जाता है। तो जिसका एटॉमिक मास तगड़ा वो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला होगा। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन के पास, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास होती है। आपको ये नोट कर लेना है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट के। अब डाइपोल किसका ज्यादा तगड़ा है, तो बताओ सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, बताओ जल्दी से सोच के। वैसे आंसर आएगा क्लोरीन, है ना। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस पे, है ना, केमिकल रिएक्शंस पे, और केमिकल प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं इनको हम लोग, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी दमदार है, थोड़ी अच्छी है, थोड़ी हार्ड है, लेकिन फिर भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है ना। ये देखो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में मैंने आपको बताया था जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो है अल्फा कार्बन, और जिससे दूर होगा वो है बीटा कार्बन। इतनी बात तो आपको पता है, कहोगे इतनी बात पता है, इसके अलावा नहीं पता है। तो इसके अलावा हम आए हैं ना बताने के लिए, बस आपको करना क्या है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों को शेयर करके बता दो कि बहुत कम टाइम में हमने ये चैप्टर सीखा है, जल्दी से शेयर करके बता दो, है ना। और फिर इसके बाद देखो जैसे हेलो एल्केन है और रिएक्ट करेगा KNO3 से या फिर NaNO3 से, ये कैटलिस्ट है ना, रिएक्ट करने के लिए आए हैं। KNO3 और NaNO3 से जैसे रिएक्शन होगी तो Cl को तो लात मार के भगा देगा बाहर, और इसके बाद बन जाएगा ONO। उससे पहले एक बात और बता दूं कि कुछ एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अब बोलोगे ये क्या चीज है,
तो ऐसी चीज जो दोनों तरफ से रिएक्ट कर सकती है उसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे CN है साइनाइड, तो ये N से भी रिएक्शन कर सकती है और कार्बन से भी रिएक्शन कर सकती है। जैसे केचुआ देखा है, केचुआ का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आगे होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पीछे होता है, मतलब एक ही बॉडी में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट बॉडी में होते हैं। अगर इधर से चाहेगा तो मेल, इधर से चाहेगा तो फीमेल। वैसे सेम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, पीछे से भी रिएक्शन आगे से भी रिएक्शन, दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये है भैया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये है साइनाइड, तो दोनों से रिएक्शन हो सकती है, पीछे से भी आगे से भी, है ना। तो KNO3 और NaNO3 जब रिएक्शन होगी हेलो एल्केन से तो बनेगा क्या, ONO बन जाएगा। इसको इन्होंने थोड़ा डेवलप करके लिख दिया है ONO, ऐसे NO2 था ONO लिख दिया। अब एक्वस KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये, लेकिन एक्वस लगा होगा तो ये बनेगा डी हेलोजिनेशन। इसमें हेलोजन को लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है। देखो हेलोजन बैठा था यहाँ पे, और जैसे KOH रिएक्ट किया तो OH इसके साथ जुड़ गया, हेलोजन बाहर, KCl बन गया बाहर। क्या बन गया, KCl, K बाहर हो गया, Cl बाहर हो गया, OH जुड़ गया इसके साथ जाके, तो देखो CH3 CH2 और OH, इसे बोलता है डी हेलोजिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर कहीं एल्कोहलिक लगा हुआ तो फिर बड़ा मजे की बात हो जाएगी। देखो एक्वस लगा हुआ तो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, और अगर एल्कोहलिक लगा हुआ तो डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इथीन प्रिपेयर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि जब एल्कोहलिक KOH होता है और रिएक्ट करेगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को लात मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। एल्कोहलिक KOH हुआ तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ देखो CH3 था, यहाँ कितना हो गया है CH2, यहाँ CH3 था, यहाँ CH2 हो गया है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्योंकि डी मतलब होता है हटना और हाइड्रोजन का हटना, मतलब डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, है ना। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। KNO3 या NaNO3 से रिएक्ट होगा तो CH3 CH2 और ONO बनेगा। अगर एक्वस KOH हुआ तो डी हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजन हटेगा। अगर अल्कोहलिक KOH हुआ तो हाइड्रोजन हट जाएगा बीटा कार्बन से, तो इसका नाम पड़ गया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद देखो KCN है ना, साइनाइड है, साइनाइड KCN है, तो CN ने CH3 के साथ जितना भी लगा था ये सबको बाहर फेंक दिया, CH3 CN बन गया, इसको बोलते हैं साइनाइड। और इसके बाद एक है कि वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अभी आगे भी है ये, तो ज्यादा प्रॉब्लम ना, दिक्कत ना लेना दिमाग में, टेंशन नहीं होनी चाहिए, आगे भी है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मेरे को पता है, ये काम की चीज है। वुड्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा भरोसा करो, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग और भगवान जाता है, आप लोग भी जानते हो, भगवान भी जानता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए और वीडियोस ला सके। CH3 CH2 Cl जब रिएक्ट होगा, सोडियम, डबल सोडियम है, दो सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे। CH3 CH2 Cl बोले तो हेलो एल्केन में जब दो सोडियम के एटम और ड्राई ईथर जब रिएक्ट करता है ना तो CH3 CH2 CH2 CH3 बन जाता है, इसी को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। आगे भी आएगी तो आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक बात बता दें, बात क्या है कि कभी भी Ag से रिएक्शन होगी, देखो एक यहाँ पर Ag आया, एक यहाँ पर Ag आया और कहां पर Ag आया था, है ना। तो एक बात याद रखना, Ag है ना, Ag और N, AgN। देखो हमने बताया था आपको कि साइनाइड C से भी रिएक्शन कर सकता है और N से भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन कभी भी सिल्वर आएगा ना तो वो N से रिएक्शन करेगा। किससे पहले करेगा, N से। तो देखो यहाँ पर सिल्वर आया, यहाँ पर सिल्वर आया और साइनाइड आया, तो यहां पर लगा N से रिएक्शन करेगा, तो देखो NC लगा है, CN नहीं लगा है, क्या लगा है, NC। तो ये बात को आप याद रखना। आजान, इसको याद कर लो यार, ट्रिक से कौन है, आजान, आ बाबू सोना, आ मेरी जान, आ मेरी जान, मतलब Ag जब आएगा तो नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी, मतलब ये NC लगेगा, CN नहीं लगेगा, NC लगेगा, CN नहीं लगेगा। जब कभी भी सिल्वर आएगा तो NC लगेगा, CN नहीं लगेगा। तो देखो Ag आया तो CN नहीं लगा, कौन लगा, NC। और यहाँ पर Ag आया तो ये तो CN था ही नहीं यहाँ पे, है ना। अरे सिंपल सी बात, Ag आएगा तो N जरूर आएगा, तो Ag आया तो NO2 आया, ONO नहीं आया, NO2 आया। Ag रहेगा तो N जरूर आएगा। ये ट्रिक है यार, कोई वो नहीं है कि कोई मेथड नहीं है, ये जुगाड़ बता रहा हूँ, जुगाड़। और इंडिया वाले यूपी वाले जुगाड़ से चलते हैं, है ना। तो अगर Ag और NO2 आया तो ONO नहीं लगता, NO2 लग सकता था,
या फिर ONO लग सकता था। जब भी कभी सिल्वर आएगा तो सिल्वर N को पसंद करता है, आ मेरी जान, है ना, अजान। Ag N को पसंद करता है, तो देखो Ag आया ना तो N से रिएक्शन हुई, NO2 बना। यहां पर क्या बना था, सिल्वर नहीं था तो ONO बना था। यहाँ सिल्वर नहीं था तो O से रिएक्शन हुई थी, ONO बना था। और यहाँ पर सिल्वर था तो N से रिएक्शन हुई। यहाँ भी सिल्वर है तो N से रिएक्शन हुई, NC से रिएक्शन हुई। और कहीं सिल्वर है? और कहीं नहीं है, हटाओ, है ना। इतनी बात आपको याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगी तो आप देख लेना इसको। ये मैंने बताया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, सब आपको फ्लो चार्ट में बता दिया। यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप पेपर में लिखते समय गलती ना करो। अब सीधा हम लोग पहुंचेंगे हेलो एरिन्स में। हेलो एरिन्स में, है ना, हेलो एरिन्स में आ गए हैं, हेलो एरिन्स में आ गए। हेलो एरिन्स में जाने से पहले आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और ये पेपर में मेरा भरोसा करो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर के लिए बोर्ड के एग्जाम से ये 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन बैठा ही दिया जाएगा। SN1 और SN2 रिएक्शन, SN1 या SN2 रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन में डिफरेंस पेपर में आना ही आना है। आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, है ना। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है ऑर्डर 1 रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 1 की रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 1 की रिएक्शन। अब आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे यहां पर बैठा है सोनू, है ना, और यहां पर बैठा है मोनू। तो हमने क्या किया, हम एक बंदा लेके आए हैं, उसका नाम है रिंकू, और रिंकू को मैंने सोनू की जगह बैठा दिया। तो रिंकू सोनू की जगह आके बैठ गया है, रिंकू सोनू की जगह आके बैठ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? सोनू को। तो देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया मतलब उसकी जगह पे किसी और को बैठा दिया, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी क्या होता है? तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है तो वो भी बता दिया जाएगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या नेगेटिव साइन हो, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है और वो पॉजिटिवली ही चार्ज होगा हमेशा। जैसे Cn माइनस साइन लगा रहता है ना, तो ये है न्यूक्लियोफाइल। अगर हम यहाँ लिख दे Cl, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं OH, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अगर यहाँ पॉजिटिवली आ गया, कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब पोटेशियम, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल सी बात, पॉजिटिव आ जाए तो इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल। ये बातें आपको याद रखनी है। अब आप बात समझो क्या होता है। एस का मतलब तो बता दिया मैंने, सब्स्टिट्यूशन होता है। एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज का स्पीशीज आएगा। और 1 मतलब होता है ऑर्डर 1। अब ये ऑर्डर 1 क्या होता है? आपने चैप्टर पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑर्डर्स आए हैं, है ना। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन है वो किसी एक के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी मतलब रिएक्शन दो कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रही है, दो लोगों के ऊपर डिपेंड कर रही है, दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। अगर 3 ऑर्डर होगा तो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। सिंपल है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 जितने होंगे उतने के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 1 की रिएक्शन है ना। नाम से आपको इतना डिटेल पता चल गई। अब ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मतलब SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। नाम क्या है? SN1 रिएक्शन। कितने स्टेप्स में हो रही है? 2 स्टेप्स में। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है ना। तो इसे बोला गया यूनिमोलिकुलर, क्योंकि ये ऑर्डर 1 की है। तो रिएक्शन रेट डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? तो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है हेलो एल्केन के ऊपर। डिपेंड करता है हेलो एल्केन के ऊपर। दो कंपाउंड, दो चीजें आ रही हैं, हेलो एल्केन या न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन के ऊपर, ना कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है हेलो एल्केन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसके ऊपर डिपेंड करती है, इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती। एक के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसका नाम हो गया सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑर्डर 1 की, है ना। इतना हो गया। अब पहली स्टेप देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होता है देखो। सबसे पहले ये है आपका हेलो एल्केन 3 डिग्री का। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का। जैसे इन्होंने पोलर सॉल्वेंट इसके ऊपर मिलाया,
पोलर सॉल्वेंट मतलब पानी, मान लो पानी क्या है, पोलर है। पोलर मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से कोई चीज अगर सेपरेटेड होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर, है ना। देखो वाटर सेपरेटेड हो रहा है, ये पोलर सॉल्वेंट है। तो कभी भी हम लोग 3 डिग्री हेलो एल्केन के ऊपर पोलर सॉल्वेंट डालेंगे, ये जो है ना Cl, वो भागने की कोशिश करेगा और सेपरेट हो जाएगा धीरे धीरे। देखो Cl भागने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर बन जाएगा CH3 और CH3, और यहाँ पर ये क्लीवेज बॉन्डिंग होगी, मतलब धीरे धीरे टूटने का प्रयास करेगा, Cl अलग होने का ट्राई करेगा, Cl अलग हो जाएगा। और जैसे Cl अलग होगा तो आपको पता है कार्बन कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज को ये लोग बोलते हैं देखो ये कार्बन है और ये कटायन है, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं कटायन। तो कार्बो कटायन बन गया क्या, कार्बो कटायन। और ये क्या था, नेगेटिव, हट गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं कार्बो कटायन। ये पहली स्टेप है, कार्बो कटायन बन गया ना। अब कार्बो कटायन बन गया है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अटैक करेगी, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। इसके पास दो ऑप्शन है, पिछवाड़े से अटैक कर दे या अगवाड़े से अटैक कर दे, दो ऑप्शन है। पीछे से अटैक करेगी तो भाई ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये। अगर आगे से अटैक करेगी तो फिर यहाँ पर आगे वाला अटैक है, हाँ आगे से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। अगर आगे लग गया तो उसको रिटेंशन कहते हैं, अगर पीछे लग गया तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो 50-50 चांसेस हैं, पीछे अगर लग गया तो इन्वर्जन हो जाएगा, आगे लग गया तो रिटेंशन हो जाएगा। अगर दोनों लग गए, दोनों अगर स्ट्रक्चर को मिक्सअप करोगे तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, है ना। सिंपल सी बात है। OH अगर पीछे लगा तो इन्वर्जन उल्टा हो गया, OH आगे लग गया तो इन्वर्जन, रिटेंशन। रिटेंशन क्या है, आप IPL देखते हो तो उसमें देखते हैं ना, बोलते विराट कोहली को रिटेन कर लिया गया। रिटेन मतलब होता है जहां पर क्लोरीन था वहीं पर कौन आ गया है, OH। तो देखो रिटेन है, पोजीशन रिटेन है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। सिंपल सी बात, समझ गए ना। अब आते हैं SN2 रिएक्शन, जस्ट उल्टा करना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑर्डर 2 की, ऑर्डर 2 है मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, हेलो एल्केन के, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2, है ना। और यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2 है, इसके स्टेप कितना होगा, 1। उसका स्टेप 1 था, उसमें 1 था, ऑर्डर 1 था, तो स्टेप्स थे 2। और इधर ऑर्डर 2 है तो स्टेप है कितना, 1। उल्टा जस्ट कर रहे हैं, है ना। और उसमें डिपेंड कर रही थी सेफ और सेफ किसके ऊपर, हेलो एल्केन्स के ऊपर। इधर डिपेंड कर रही है हेलो एल्केन्स और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर। और इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और एक चीज और बतानी है आपको, चीज क्या है कि SN1 रिएक्शन 3 डिग्री में फास्टर होती है, 2 डिग्री में स्लो हो जाएगी, 1 डिग्री में और स्लो हो जाएगी। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, है ना। 3 डिग्री अगर होगा तो ज्यादा होगी तेज रिएक्शन, 2 डिग्री होगा तो स्लो हो जाएगी, 1 डिग्री होगा तो स्लो हो जाएगी। ऐसा ही SN2 रिएक्शन 1 डिग्री पे फास्टर होती है, 2 डिग्री पे स्लो हो जाएगी, 2 डिग्री पे स्लो हो जाएगी, और 3 डिग्री पे और स्लो हो जाएगी। उल्टा चलता है ना। और इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, है ना, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है। और हेलो एल्केन जैसे एंटर करेगा तो ये भी आगे से लग सकता है, देखो ये आगे लग गया या पीछे से लग जाएगा, तो बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन बन जाएगी। अब आगे चलते हैं, अब आगे आ जाएंगे सीधा हम लोग हेलो एरीन्स पे। हेलो एरीन्स पे, हेलो एरीन्स देखो, हेलो मतलब बताया था मैंने, हेलोजन होता है, एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन का ग्रुप। अगर कोई सिंगल हेलोजन बेंजीन के ऊपर आके बैठ गया तो उसको हम लोग हेलो एरीन्स कहते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का फॉर्मूला सब बता चुका हूं मैं। अब आते हैं सीधा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, कैसे तैयार करेंगे। तो तैयार करने के 3 स्टेप है, AlCl3, FeBr2 और FeCl3। कोई हम लोग रिएक्ट कराएंगे कि देखो बेंजीन है, Cl2 से रिएक्शन हुआ, Cl2 मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन से रिएक्शन हुआ FeCl3 की प्रेजेंस में, देखो बन गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, और HCl निकल गया। Br2 से रिएक्शन होगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, HBr बाहर आ जाएगा। अगर आयोडीन से बेंजीन की रिएक्शन होगी तो ये आयोडोबेंजीन बन जाएगा, HI बाहर आ जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन, इसमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं है ना। ये मैंने आपको बता ही रखा है, ये रिएक्शन आपको बता ही रखी है ना, जिसमें क्लोरोफॉर्म बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन में आपको एक चीज और बता देता हूं पहले से क्या चीज बता देते हैं। अगर ये बेंजीन है भी ये, अब बेंजीन है ना, और बेंजीन के ऊपर हमने CH3 लगा दिया तो इसको बोलते हैं टाउलीन। अगर बेंजीन के ऊपर हमने OH लगा दिया तो इसको बोलते हैं फिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर हमने NH2 लगा दिया
तो उसको बोलते हैं एनालिन, इसको बोलते हैं एनालिन। अगर बेंजीन के ऊपर हमने N2 प्लस Cl माइनस लगा दिया है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। इतनी बातें याद रखनी है। अब आओ वापस से टॉपिक में। ये टॉलिन है, Cl2 से रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन छोड़ के भागेगा, एक हाइड्रोजन इसको छोड़ के भागेगा और एक Cl अंदर चला जाएगा। एक Cl पहले से बैठा है और एक हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है, तो देखो HCl बाहर आ जाएगा और Cl इसकी जगह लग जाएगा, तो हो जाएगा CH2Cl सेम इसकी तरह है, बस यहाँ पे मीथेन है, इधर बेंजीन है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर इसके बाद फिर से रिएक्शन करा दोगे, फिर से रिएक्शन करा दोगे तो बन जाएगा बेंजीन ट्राइक्लोराइड। कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं, यही जस्ट कॉपी हो रहा है। बस यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन है, बस इतना ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है ना। अब इसके बाद एक बात और समझ लो। क्या बात समझनी है? बेंजीन बताया मैंने आपको, ये बेंजीन है ना, और ये बेंजीन का मुखड़ा है। ये वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा, है ना। याद रखने की सिंपल चीज, ऑर्थो मतलब होता है गांठी, ऑर्थो मतलब होता है गांठी ये, और मेटा मतलब समझ लो, मेटा मतलब समझ लो एड़ी, और पैरा मतलब समझ लो पैर। तो पहले एड़ी, पहले आपका घुटना आएगा, फिर मेटा आएगा, फिर पैरा आएगा। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। इतनी बात याद रख लेना है आपको, ऑर्थो मेटा पैरा। जब FeCl3 से रिएक्शन हो रही है CH3 में, मतलब टॉलिन में, और Cl2 आया है साथ में, तो Cl2 लगता है कहां पर? तो Cl2 लगता है ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन में। तो Cl2 यहां पर लगा और Cl2 पैरा पोजीशन पे लगा, लेकिन जो मेजर कंपाउंड बना है ना यहाँ पर, वो बना है ये वाला पैरा पोजीशन वाला, पैरा क्लोरोटोलिन, है ना। तो मेटा पे Cl2 रिएक्ट नहीं करता है, मतलब नेगेटिव वाले मेटा पर अटैक नहीं करते, पॉजिटिव वाले मेटा पर अटैक करते हैं, और ऑक्सीजन। इतनी बात हो गई। ये टॉलिन ऑलिन बताया था मैंने आपको, है ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, अब डाइजोनियम सॉल्ट से हम लोग प्रिपेयर करेंगे किसको? हेलो एरीन्स को। सबसे इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है भैया ये, तो इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। इसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंड बालू, है ना। और सैंड में क्या बन जाती है? कवर बन जाती है। देखो CuBer कवर, CuBer कवर, है ना, या CuCl, सैंड में रिएक्शन में किससे रिएक्शन होगी? तो डाइजोनियम सॉल्ट तो आपको याद ही है, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करके दिखाया है, एनसीईआरटी मैंने दिखाया कैसे बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, मैंने यहाँ पर बता दिया डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है। आपको यही याद रखना है डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे बना। ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट में अगर CuCl से रिएक्ट होगी तो क्लोरो बेंजीन बनेगा, और अगर HBr से रिएक्ट होगा तो ब्रोमो बेंजीन बनेगा, है ना। बस मेन चीज याद रखनी ये कवर और CuCl, ये सैंडमेयर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लायक है यार। 2 नंबर का हमेशा आता है पेपर में कि बताओ सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, सैंडमेयर रिएक्शन पूछेगा आपसे। अब इसके बाद आएगी गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में कुछ नहीं किया, सैंडमेयर को उठा के थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, है ना। सैंडमेयर ने क्या यूज किया था? CuBr और CuCl। भाई साहब ने कहा CuCl और CuBr हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे क्या? कॉपर का पाउडर या फिर HCl या HBr। बस इन दोनों की जगह ये यूज कर लो तो गटरमैन रिएक्शन हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है ना। और इसके बाद एक चीज छूट गई क्या मेरे से? हाँ, बाल सीमन रिएक्शन। बाल सीमन रिएक्शन, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट में अगर HBF4 से रिएक्शन होगी तो बनेगा सीधा फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। तो बाल सीमन रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन तैयार होता है ना। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन आ रही है, दिल थाम के बैठिए। क्या रिएक्शन में प्रॉपर्टीज आ गई। हेलो एरीन्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके पर डिपेंड करता है? तो मेटा अगर आइसोमर्स है, मतलब मेटा पोजीशन पे कोई लगा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका भारी होगा किसकी अपेक्षा? ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। मतलब पैरा वाला, पैर वाला मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तगड़ा होता है ऑर्थो और पैरा की अपेक्षा। सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो हेलो एरीन्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो मतलब सॉल्युबल किसमें होंगे? सॉल्वेंट में। यही सेम चीज इसमें भी थी हेलो एल्केन्स में। डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो डेंसिटी जितना ज्यादा है, जिसका एटॉमिक मास उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी, है ना। डेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है एटॉमिक मास के ऊपर, और सबसे भयंकर एटॉमिक मास होता है किसका? सबसे भयंकर एटॉमिक मास होता है आयोडीन का, फिर ब्रोमो का, फिर क्लोरो का।
फिर इसके बाद आएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, 5 रिएक्शंस होती हैं टोटल, हमने भी क्लास 12th में याद किया था ये। हाँ, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन में Cl2 रिएक्ट करेगा, और मैंने बताया आपको Cl कहां कहां लगता है, तो ये लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पे यहां लग गया और पैरा पे यहां लग गया। और मेजर कौन सा होता है, ये वाला मेजर होता है। और नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ लगेगा मेटा, ये लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। सल्फोनेशन रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, जब ऑक्सीजन आ जाएगा तब यूज होगा ये वाला पोजीशन। कौन सा पोजीशन है ना, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये लगा कहां पर है, लगा है ऑर्थो पे और पैरा पे। सब ऑर्थो पैरा है, कोनो एडी पे नहीं लग रहे हैं, सब ऑर्थो पैरा वाली, सब ऑर्थो पैरा वाली, सब ऑर्थो पैरा है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन एल्किलेशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। करना क्या है, क्लोरोबेंजीन होगी, CH3Cl से रिएक्ट होगा AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये लगा भैया ऑर्थो पोजीशन पे, ये लगा पैरा पोजीशन पे, सब वही चीज रटी रटाई आप। CH3 अटैक करेगा, CH3 यहां लग जाएगा या फिर यहां लग जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिखी है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन रिएक्शन क्या है ना, ये बना है, देखो ये यहां पे आए कीटोन का ग्रुप, CO मतलब होता है कीटोन। अब रिएक्ट करेगा तो CH3CO, इतना CH3CO लगेगा कहां पर, ऑर्थो पे या पैरा पे। मेटा पर जल्दी नहीं लग रहा है, ये बात याद रहना, मेटा जल्दी नहीं यूज हो रहा है। CH3CO कहां लग गया, ऑर्थो पे या पैरा पे, इतना है ना। और कोई रिएक्शन है, हाँ रिडक्शन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, रिडक्शन निकल के प्रेजेंस में हो रही है, ZnHCl की प्रेजेंस में हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और फिर हेलोजिनेशन रिएक्शन हो चुकी है बहुत बार, जिसमें क्लोरोफॉर्म बन रहा था, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन मतलब आइसोमर्स होता है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और सेम फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, है ना। बस इतना ही चैप्टर है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।